अस्सलाम वालेकुम डियर फॉरेक्स यूजर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया। उसकी वजह क्या थी? प्योर एनालिसिस, ऑथेंटिक नॉलेज और प्योर जो था, बिल्कुल प्योर एक माइंडसेट था। उसके अंदर कोई गैम्बलिंग नहीं थी, कोई सट्टेबाजी नहीं थी, कोई ऐसा सिनेरियो हमने नहीं किया था जो हम 1 मिनट में अमीर हो जाएं। ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या थी? कि ये रीज़न थी जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ। ये आप सुने, ये मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये सुने आप। गोल्ड कितने पे था? 32-92 पे था। तो गोल्ड को कहा था कि मैं 34-10 से गोल्ड को सेल करेंगे, और गोल्ड 32-92 पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और 33-92 पे था। 33-92 कितना बनता है यहाँ पर? यहाँ पर था गोल्ड इस वाले एरिया पे। तो हमने क्या कहा था कि गोल्ड जो है वो इस वाली ट्रेंड लाइन पर छूता हुआ इधर आएगा, लेकिन हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इम्बैलेंस आपको मिल। ये वीडियो जो है तकरीबन 2 हफ्ते पहले की है और उसको देखते हुए हमने ट्रेड्स की थी। ये अगर आपने वीडियो देख ली होती तो आपका नुकसान ना होता, स्पेशली बायर्स के लिए। ये वीडियो जब मैंने बनाई थी 2 हफ्ते पहले और कहा था कि 3390 से गोल्ड को हम सेल करेंगे। लेट मी शो यू, ये ट्रेड्स थी। ठीक है, इसको अगर मैं इंटरडे में अगर आपको दिखाऊं तो आपको क्लियर विजन के साथ नजर आ जाएगा कि हमारे पास लिक्विडिटी थी। तो 3392 से हमने गोल्ड को सेल किया और कंटिन्यूसली हम गोल्ड को सेल करते गए, क्योंकि हैवी मटेरियल, हैवी मिकदार में और हैवी जो है पोटेंशियल में गोल्ड ने लिक्विडिटी क्रिएट की थी। किसी का भी पेयर हो, सबसे एक अहम चीज़ उसके अंदर आती है लिक्विडिटी, पैसा। कि कहाँ बाइंग सेलिंग जो है एग्जैक्ट और इंस्टेंट बेस पर हो रही है। यानी कि अगर इसको हम शॉर्ट टाइम पे देखेंगे तो बहुत सारी एग्जीक्यूशंस हुई होंगी यहाँ पर। यानी कि पैसा बाय साइड पे भी लग रहा है और सेल साइड पे भी लग रहा है, और बहुत ज़्यादा मिकदार में लग रहा है। तो कोई एक बंदा एकदम ऐसा आएगा, या तो कोई यहाँ से बायर्स इंटरेस्टेड होगा, अपना सेलर से इंटरेस्टेड होगा, सेल अपना जो है वो यहाँ से पैसा निकाल लेगा तो वो मार्केट को गिरा देगा। और ये सारी जो है वो रैंडम्स होती हैं। इसके अंदर कोई ऐसा काम नहीं होता लाइक कोटैक्स हो गया, या कोई भी फ्लक्चुएशन या मैनिपुलेशन ऐसी नहीं होती जो कि कोई बंदा हैंडल कर रहा हो। ये सिर्फ फेयर है और इसके पीछे कोई बंदा जो है वो मार्केट को नहीं चला रहा। ये सिर्फ जो मार्केट चलती है, एज यू नो वेरी वेल। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? IFVG, ये मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर जो है आपको बिल्कुल जो है वो क्लियर समझ आएगा। कोई इसके अंदर जो है कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको समझ ना आई हो। अगर आपको वो बात समझ नहीं भी आती तो आप मुझे जो है DM कर सकते हैं, और वीडियो को थोड़ा लंबा करेंगे। वैसे तो यूजुअली मैं 2-3 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, ये थोड़ी लंबी वीडियो होगी और सिर्फ क्लैरिफिकेशंस इसके अंदर होंगी, कोई जो है तुक्केबाजी नहीं होगी। IFVG नज़र आ रहा होगा, भारी मिकदार में हमारे पास इम्बैलेंस भी है, लिक्विडिटी भी है और IFVG भी है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गोल्ड ने क्या किया एकदम से, ना कि इस वाले 4 आवर का अगर टाइम फ्रेम दिखाऊं मैं, ना कि इस वाले एरिया पे आने के बजाय वो यहीं से ही ऊपर निकल गया। ठीक है, उसकी वजह क्या बनी? यहाँ पर हमारे पास IFVG फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब न्यूज़ जब यहाँ पर आई पिछले वीक में उसकी अनएम्प्लॉयमेंट की, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि टेक्निकली गोल्ड तो सेल था, उसने यहाँ पर आना था, यहाँ पर इम्बैलेंस भी था, ऑर्डर ब्लॉक भी था, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी था और लिक्विडिटी भी थी। ठीक है, ये लिक्विडिटी पड़ी थी हमारे पास। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो प्रीवियस मेरी वीडियोस है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपने वॉच की होंगी, तो मैं 2 हफ्ते से यानी कि सेल में ही बैठा हुआ था और अपनी कम्युनिटी को भी मैंने ही सेल करवाया था, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा अपने प्रीमियम का और अपने फ्री चैनल का आउटलुक। तो यहाँ से हमने गोल्ड को सेल किया और कंटिन्यूसली हम सेल में ही बैठे हुए थे। तो अब क्या सिनेरियो बनता है? अब ये सिनेरियो बनता है, अगर तो गोल्ड इस वाले एरिया को सस्टेन करता है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है हायर टाइम फ्रेम्स। हायर टाइम फ्रेम्स जो होता है वो ट्रेड्स के लिए और एग्जीक्यूशंस के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन एनालिसिस के लिए अच्छा होता है हायर टाइम फ्रेम्स। क्या आपको डायरेक्शन पता लग जाती है कि मार्केट जो है वो बाय साइड पर या सेल साइड पर, उसका बिहेवियर किस साइड पर है। अगर आपने एग्जीक्यूशंस करनी है तो लोअर टाइम फ्रेम्स पे आपको एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड जो है वो पुल बैक दे। अगर तो वो 3380 तक सस्टेन करता है और ब्रेक नहीं मारता, तो डेफिनेटली हम जो है यहाँ पर गोल्ड को जो है वो सेल करेंगे। अराउंड 3360, 3353 तक गोल्ड को है सेल करेंगे, और बाइंग एरियाज भी यही बनते हैं। बहुत से लोग हैं जो सेलिंग में बैठे हैं, बहुत शदीद किस्म की सेलिंग में बैठे हैं। ऐसा नहीं है, मैं 2 हफ्ते से सेल में बैठा हुआ था और कल से बाय में बैठूंगा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इतनी हैवी मिकदार में उसने विक मारी है और इतनी हैवी मिकदार में उसने जो है एक पोटेंशियल निकाला है। तो इसी वजह से ये जो इंटरेस्टेड है बायर्स, वो सस्टेन नहीं कर सकता सेल साइड पे, वो प्रेशर लाजमी देगा किसको? इस वाले एरिया को फिल करने के लिए। एक हमारे पास लिक्विडिटी 3408 है
और हमारे पास 34-40 है, ठीक है। इसको डेफिनेटली गोल्ड जो है फील करेगा। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जहाँ से कोई भी पेयर उठता है वो अपनी असल हालत में लाजमी आता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज ए टेक्निकल एनालिसिस गोल्ड जो है वो पुल बैक दे दे थोड़ा सा, लाइक यहाँ से हमें यहीं से दे दे, बेशक हमें थोड़ी सी लिक्विडिटी या विक मारता हुआ थोड़ा सा हमें यहाँ पर जो है पुल बैक दे दे, यहीं से हम गोल्ड को बाय कर लें इस वीक के लिए, ठीक है। ये वीकली एनालिसिस नहीं है, लेकिन मैं इस वीक तक जो है वो बाय का ही हूँ, क्योंकि नोबडी कैन प्रेडिक्ट 100% एनालिसिस। और जो लोग कहते हैं कि हम आपको 100% देंगे तो वो फेक हैं, उनके बाप की मार्केट नहीं है, ना मेरे बाप की है, ये सिर्फ रैंडम मूव करती है। कोई अगले सेकंड का नहीं बता सकता कि गोल्ड किधर मूव करेगा। जिसका सही हो जाता है वो तुक्का लगा देता है कि भाई हाँ भाई मेरा सही हो गया, लेकिन हाँ जिसका सही रहता है वो फिर माहिर कहलाता है। तो लोअर टाइम फ्रेम्स में अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज आ रही है हमारे पास, उस ट्रेंड लाइन 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो अब मैंने क्या कहा आपको उस वाले एरिया में कि गोल्ड जो है थोड़ी सी वीक मारता हुआ 3381 या 3380 से हमें गोल्ड सेल दे दे तो हम गोल्ड को बाय कर लेंगे, ठीक है। कहाँ से बाय कर लेंगे, इसी वाले एरिया से जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने हैवी मिकदार में वॉल्यूम लगा है। स्मार्ट मनी टेक्निक जो है वो यहाँ पर ट्रैप हो गई, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने देखा, देखो यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर आया है, अब वो सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पर गोल्ड डेफिनेटली सेल जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी लिक्विडिटी थी। ये ट्रेंड, ये देखो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, यानी कि इसको हम कह सकते हैं इक्वल लॉस और इक्वल हाई जो होते हैं वो लिक्विडिटीज़ के होते हैं। तो ये चीज़ें आपको जो समझ के आएंगी। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गोल्ड थोड़ा सा सेल आ जाए, ठीक है। तो उस पे हम गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हैं बाई साइड की 3350 या 3360 से हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं, क्योंकि पुल बैक आपको पता है, पुल बैक थ्योरी तो ऐसे ही होती है कि आपको कोई भी पेयर जो है वो ऊपर निकलता है या नीचे जाता है तो वो पुल बैक या पुल डाउन ज़रूरी देता है, ठीक है। तो वो पुल बैक दे दे हमें थोड़ा सा तो हम गोल्ड को बाय कर लेंगे। अगर न्यू फंडामेंटल्स देखें तो कुछ खास न्यूज़ नहीं है हमारे पास इस वीक में। हाँ, 1 सितंबर से आपको पता है हमारे पास ISMI है। पैसा बनाने के लिए सबसे अहम न्यूज़ जो है वो जॉब्स अलर्ट्स ओपनिंग्स है और NFP और ये न्यूज़ हैं। इन पे बहुत पैसा बनता है, लोगों के अकाउंट वॉश होते हैं और लोगों के अकाउंट डबल हो जाते हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड जो वो रिवर्स आ जाए 3381 से, और 3381 से 3365 तक या 3360 तो हम गोल्ड को बाय कर लेंगे। तो फर्दर जो है हम इसके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने प्रीमियम के रिजल्ट्स इस वीक के, कि कैसे मैंने सबको सेल करवाया और मैं सेल में ही बैठा हुआ था और कितने मैंने सेल के सिग्नल दिए। तो आई होप आपको जो है वो एनालिसिस समझ आया होगा, और अगर ना समझ आए तो आप मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, बायो में लिंक है, उसको ज्वाइन करके एक अच्छे ट्रेडर बने और ये गैम्बलिंग कॉर्टेक्स वगैरह छोड़ दें। देखा है कैसे लोगों को उठा लिया गया है, डकी भाई को उठा लिया गया है बाइनोमो प्रमोट करते हुए और ये सारा बैटिंग ऐप को प्रमोट करते हुए। ये मैं सारी चीज़ें जो हैं वो तकरीबन आपको मैं दिखाता हूँ। काफ़ी अरसे से बोल रहा था इन चीज़ों के अंदर कि कॉर्टेक्स हराम है, कॉर्टेक्स हराम है, कॉर्टेक्स को छोड़ दो, कॉर्टेक्स के अंदर कुछ नहीं पड़ा। आप मेरा इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये सारा सिनेरियो है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, फॉलो कर लें। अभी मैंने आपको डिटेल्स में थोड़ा नहीं बताया क्योंकि रात का इस पहर है, तो वो थोड़ा एक ऑकवर्ड सी बात है। हाँ, इंशाल्लाह हम कल कम्युनिटी के अंदर अच्छे से एनालिसिस करेंगे, अच्छी सी ट्रेड्स करेंगे और गोल्ड को प्रोसीड करेंगे। तो दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।